हैशटैग से हथिया लोगे कश्मीर। आज एक बहुत बड़ा सवाल हम पूछने जा रहे हैं अड़ी में। भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है और उसी समय भारत के साथ ही आजाद पाकिस्तान अपनी बर्बादी का मातम। हिंदुस्तान की खुशहाली देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है और इसीलिए वो भारत की हर खुशी को चौपट करने की साजिश रचता है। पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश में सुरक्षा अलर्ट हुआ करता था क्योंकि पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी देश में हमला करने की फिराक में घूमते थे। कश्मीर में तो सचमुच का कर्फ्यू लग जाया करता था, लेकिन अब कश्मीर में चारों ओर तिरंगा लहरा रहा है। हर कश्मीरी के हाथ में तिरंगा है, वो इसको लेकर घूम रहा है, फहरा रहा है, उस पर फख्र कर रहा है। कश्मीर की गलियां और गांव तिरंगे से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान इसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है और इस साजिश को नाम दिया गया है हैशटैग ब्लैक डे, जिसकी भारत विरोधी टूल किट आपके सामने है। A4 साइज के इन 15 पन्नों में साजिश दर्ज है। 15 पन्नों में लिखा गया है कि भारत में आजादी के जश्न को कैसे बर्बाद किया जाए। इंटरनेट की दुनिया से लेकर पाकिस्तान के शहरों तक क्या होना है, इस टूल किट में ये सब दर्ज है और ये टूल किट आपके सामने है। पाकिस्तान की साजिश बेनकाम करने के लिए उसकी साजिश की टूल किट में क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपके सामने जो ग्राफिक्स है इसके जरिए आप समझिए। 15 अगस्त यानी भारत की आजादी का दिन, भारत की आजादी के जश्न वाला दिन, जिसके दिन ब्लैक डे, पीओके में एंटी इंडिया रैली, सोशल मीडिया पर मुहिम, भारत विरोधी हैशटैग, कश्मीर पर प्रोपेगेंडा, अलगाववादियों की रिहाई, ये तमाम चीजें इस टूल किट में लिखी गई हैं भारत के रंग में भंग डालने के लिए, आजादी के जश्न के दिन ब्लैक डे मनाने के लिए, कश्मीर पर एक और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। बिग वॉल पर ये टूल किट और ज्यादा डिटेल में डिकोड करते हैं। ये देखिए, ये जल्दी से पीसीआर मुझे दिखाइए। ये है पाकिस्तानी ब्लैक डे टूल किट की पूरी लिस्ट। 10 बड़ी बातें जल्दी से देख लेते हैं। 15 अगस्त पर काला दिवस मनाएगा पाकिस्तान, यह इस टूल किट की सबसे बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई है। यह पूरी टूल किट मेरे हाथ में है, एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगा। भारत विरोधी हैशटैग चलाए जाएंगे, हैशटैग ब्लैक डे, हैशटैग कश्मीर की आजादी, हैशटैग भारत के खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडा, कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा चलाने की यह साजिश है। और इसके अलावा यहां पर क्या है, भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। इस टूल किट में ब्लैक डे टूल किट की पूरी लिस्ट है आपके सामने। जल्दी जल्दी दिखाइए पीसीआर। पीओके में 10 जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां 10 जगह प्रदर्शन। आतंकियों को आजाद कराने की मांग होगी इस पूरी मुहिम में जो इंटरनेट पर चलेगी। कश्मीर में मारे गए आतंकियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, इस टूल किट में लिखा हुआ है। इसके अलावा मीरपुर में नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रैली निकाली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कश्मीर काउंसिल यूरोपियन यूनियन का बेल्जियम में ब्लैक डे मनाने का ऐलान, अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी। अब जल्दी से एक और चीज आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए आप कि इस क्या है ये हैशटैग जिसका प्रायोजक पाकिस्तान है, जिसका प्रायोजक पाकिस्तान है। दिखाइए पीसीआर, ये आपके सामने वो हैशटैग आ रहे हैं। हैशटैग ब्लैक डे, हैशटैग फ्री कश्मीर, हैशटैग फ्री यासीन मलिक, हैशटैग 15 अगस्त ब्लैक डे, हैशटैग बॉयकॉट ब्लैक डे 15 अगस्त। ये वो हैशटैग्स हैं, ये वो टूल किट हैं, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रायोजित लोग 15 अगस्त पर एक प्रोपेगेंडा एंटी इंडिया कैंपेन, भारत के रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जल्दी से 2 तस्वीरें आपके सामने लेकर आता हूं मैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान में काला दिवस, ये है वो टूल किट मेरे पास। भारत यहां पर कश्मीर में तिरंगा किस तरह से फहराया जा रहा है, कश्मीर में कैसे वो ट्राई कलर, वो 3 रंग हर चौक चौराहे पर दिख रहे हैं। डल लेक में वो खूबसूरत जो नजारा है, वो शिकारे जो चल रहे हैं उन पर दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। ये आप सब इस तस्वीर में देखिए जो इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड दिख रही है। और दूसरी तरफ ये है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, ये है वो टूल किट जो मेरे हाथ में है, जिसमें बताया गया है कि आखिर कैसे भारत के रंग में भंग डालना है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी है। Insight report on 2023 Independence Day. Uproar, social media storm by Kashmir protesters. यानी ये साफ कह रहे हैं यहां पर कि कैसे भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा चलाकर, कश्मीर के नाम पर इंटरनेशनल साजिश करके, कैसे
इस रंग में भंग डाला जाए। और देखिए, हम यहां पर इस बहस में एक चीज आपको साफ कर देना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान क्या यहां पर कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमने यहां पर अपने इस बहस का, अपने इस कार्यक्रम का नाम भी रखा है हैशटैग से क्या हथिया लोगे कश्मीर, और हैशटैग से, इस मुहिम से, इस कैंपेन से क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है? जवाब है नहीं। तो आखिर पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है? पाकिस्तान का इसके पीछे क्या इरादा है? आइए, क्योंकि भारत में लगातार इस बात को कहा गया है कि कैसे पड़ोसी जो होते हैं वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कैसे दोनों साथ चल सकते हैं, ये हमेशा कहा गया। और अटल जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लेकर कविता लिखी। पाकिस्तान की साजिशों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कालजयी कविता सुन लीजिए, फिर इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक पैनलिस्ट हैं, सबसे हिसाब करते हैं। देखिए, पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। तो 10-20 अरब डॉलर लेकर बच लोगे ये मत समझो, और धमकी जिहाद भरे नारों से कश्मीर हथिया लोगे ये मत समझो। ये अटल जी ने साफ साफ अपनी कविता के जरिए कह दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, और कौन कौन है मेरे साथ जल्दी से मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ इस वक्त दीपक वोरा हैं, फॉरेन एम्बेसडर हैं, कई देशों में भारत की तरफ से राजदूत के तौर पर सर्व कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त कर्नल RSN सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ेंगे अभी PMLN से, और डॉक्टर हामिद खान है, एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं हामिद खान साहब शुरुआत आपसे करूंगा, और एक सीधा सा सवाल, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं, तर्कों पे बात करते हैं। ये जो मुहिम ब्लैक डे एंटी इंडिया मुहिम चलाई जा रही है, क्या ये सही है? आपको ये सही लगती है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि ये मुहिम इसलिए बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के जो ऑपरेशन है, 1 मिलियन से ज्यादा जो आपके फौजी हैं, जो वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं, जो वो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह वो कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दे रहे हैं, इस सब को देखने के बाद आप कहते हैं कि इट इज नॉट अ ब्लैक डे फॉर कश्मीर, इट इज अ ब्लैक डे फॉर कश्मीर। आपने 370 खत्म किया, आपने 35A खत्म किया, ये सब कुछ ब्लैक डे ही तो है। और मैं आपको ये भी बताता कि आप अपना मीडिया दिखा रहे हैं। आपको याद है लास्ट ईयर जब तिरंगा की बात आई थी तो लाइव टीवी के ऊपर लोगों ने कहा था कि हम तिरंगा नहीं लगाएंगे। अभी भी यही सूरत हाल है। अभी भी श्रीनगर, पुलवामा और जो दूसरे हैं बारामूला, और वहां पर कहीं पर तिरंगा नहीं लगा रहे। आप गलियों में, सड़कों पे लगा रहे हैं तिरंगा, घरों में तिरंगा नहीं लग रहा। आपको ये फर्क समझना पड़ेगा। जब आजादी की तहरीक आती है ना, गलियों में, सड़कों पे तिरंगा लग रहा है, घरों पे तिरंगा नहीं लग रहा। हामिद खान, गलियों में, सड़कों पर तिरंगा लग रहा है, घरों में तिरंगा नहीं रख रहा। मार्क योर वर्ड्स, मार्क योर वर्ड्स, बिकॉज मैं जो अब दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको अपने ये शब्द वापस लेने पड़ जाएंगे। आप अगर, मगर, किंतु, परंतु कोई बहाना इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। ओके,
चैलेंज एक्सेप्टेड। नहीं नहीं, कोई बहाना Challenge नहीं। मैं accepted. आपको पूरी रिपोर्ट बता Challenge रहा हूं। accepted. Challenge accepted. Accepted. मुझे पूछिए, आई एम रेडी टू गो श्रीनगर, आई एम रेडी टू गो श्रीनगर। आप मुझे ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, रेडी टू सी विद माय I'm just आईज, मेरी asking. आंखों से मुझे दिखाएं। मैं हाँ, आप अगर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष लाइव देख पा रहे हैं तो आप वो लाइव देखेंगे, अभी देखेंगे। दो तस्वीरें हैं, आतंकियों के घर, और नॉर्मल नहीं, आतंकियों के घर, उनके घर वाले तिरंगा लहरा रहे हैं। उन्होंने, जिन्होंने भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ा, वो जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल हुए, आपके प्रोपेगेंडा में शामिल हुए, उनके घर वाले कह रहे हैं कि वापस लौट आओ। दो तस्वीरें हैं पीसीआर, वो तस्वीरें आपके पास रनडाउन में हैं, और प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए इनको। सोपोर और किश्तवाड़, दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें हैं, वो दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये कश्मीर की तस्वीर देख लीजिए। डॉक्टर हामिद खान, अभी बोलिएगा मत, अभी बोलिएगा मत। तिरंगे वाली तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं यहां पर, कैसे पूरी डल लेक तिरंगे से सजी हुई है। डल लेक के पास की पूरी रोड पे तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। पूरे कश्मीर में, श्रीनगर में तिरंगा दिख रहा है। और दो आतंकी जो हिजबुल मुजाहिदीन का पार्ट थे, जो घर छोड़कर भाग गए, उनके घर वालों ने अपने घर पर तिरंगा फहराया है। ये देखिए आप कैसे तिरंगा की रैली निकल रही है। ये देखिए आप कैसे यहाँ पर तिरंगा की रैली निकाली जा रही है। फौजियों के साथ ये रैली तो देखो यार, खुद शर्म कर लो। ऑनेस्टली ये रैली देख के तो शर्म कर लो। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। खुद बताओ मुझे किस कश्मीरी ने पकड़ा हुआ है झंडा? अब बताओ मुझे किस कश्मीरी ने पकड़ा हुआ है झंडा? सारा पैरामिलिट्री है, सारा फौजी सेना है। कैसे कहते हो कि आपको दिखा देता हूं मैं, दो तस्वीरें आपको डॉक्टर हामिद खान दिखा देता हूं। जरा पीछे वो तस्वीरें दिखा दीजिए। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, अभी आपको पैरामिलिट्री दिख गई, अभी आपको फौजी दिख गई। अब यहां पर कौन दिख रहा है आपको दिखाइएगा। पीछे वो तस्वीरें अगर हो आपके पास तो चलाइए। वो जो किश्तवाड़ और सोपोर से जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आपको देख लेनी चाहिए। ये देखिए किश्तवाड़ में, अब नहीं, यहां पे अब दिख रहा है, एक मिनट, आपको फौजियों वाली तस्वीरें दिख गई। ये तस्वीरों में फौजी दिख रहे हैं आपको। आप बताइए, यू एक्सेप्टेड माई चैलेंज। अब यहां पर घरों में तिरंगा फहर रहा है। सुनिए 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 सुनिए, कश्मीरी लोगों के घरों पर तिरंगा फहर रहा है। और यह केवल श्रीनगर टाउन की बात नहीं है, किश्तवाड़ और सोपोर जैसे इंटीरियर इलाकों में यह तिरंगा फहराया जा रहा है। घरों पर तिरंगा फहराया जा रहा है, दरवाजों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। अब अपने शब्द वापस लीजिए डॉक्टर हामिद खान, अब अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी सेना अगर गन पॉइंट के ऊपर डंडे, यहां पे कहां आपको गन पॉइंट दिख रहा है डॉक्टर हामिद खान? यहां पर कहां गन पॉइंट दिख रहा है आपको? अभी मैंने कहा था आप अगर मगर लगाएंगे। आई टोल्ड यू आप अगर मगर लगाएंगे। आपने मुझे पहली वीडियो क्या दिखाई है? सिर्फ वो वीडियो दोबारा दिखा दे। अभी जो वीडियो दिखा रहा हूं वो देखिए ना। सारे आप अपनी मर्जी की बात दिखा रहे हैं, आप सच दिखाइए, सच। Let's dare to have a truth. सेना क्या देश से अलग है हामिद खान? आपकी तरह हमारे देश में सेना नहीं है जो सरकार चलाए। सेना हमारे देश का हिस्सा है। मेरे भाई, प्राउड ऑफ आवर आर्मीज, वी आर प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। हमारे यहाँ बैकडोर से सरकार में शामिल नहीं है सेना, सरकार को कंट्रोल नहीं कर रही है सेना आपकी तरह। You must be proud of your और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे घरों में तिरंगा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर आपको घरों में तिरंगा दिख रहा है या नहीं? हाँ या ना? अरे दो घरों में, एक ही घर की वीडियो 10 बार दिखा के, घरों में 80 लाख कश्मीरी है यार, एक घर दिखा के कह रहे हो। खुद सोचो यार, खुद सोचो, थिंक अबाउट योरसेल्फ। एक घर मुझे दिखा के कह रहे हो कि पूरा कश्मीर तिरंगा हो गया। भीड़ के तस्वीरें दिखा रहा हूं तो आपको वहां सेना दिखती है। जब मैं डल लेक पूरी तिरंगा से पटी हुई दिखाता हूं तो आपको वहां सेना दिखती है। जब मैं पूरी सड़क से तिरंगे से पटा हुआ दिखाता हूं तब आपको वहां सेना दिखती है। और जब मैं घर दिखाता हूं तो एक तस्वीर दिखती है आपको। कर्नल आरएसएन सिंह के पास जाऊंगा। होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस सर। अभी अपने आप को संभाल के रखिए, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। रुकिए डॉक्टर हामिद खान। कर्नल आरएसएन सिंह, अगर मैं तस्वीर सड़क की दिखाऊं तो वहां सेना दिखती है, अगर मैं घर की तस्वीर दिखाऊं तो एक घर है। और ये जो हैशटैग चला रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आपने तो सर बहुत काम किया इस पर। जरा बताइए ये क्या कोशिश है इनकी? नहीं, पहली बात तो इनको मैं याद दिला दूं कि आज के दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था
जिसको ये बहुत बुरा दिन मानते हैं, क्योंकि बुनियादी रूप से हम इसको जश्न मनाते हैं आज़ादी को, कि हमने अंग्रेजों को मजबूर किया भारत छोड़ने पे। ये इस बात की खुशी मनाते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा किया और पाकिस्तान बनाया। इनको अंग्रेजों से कोई तकलीफ नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। और जो वाजपेयी साहब की आपने पूरी पोइम सुनाई, अगर एक्चुअली आप उस पूरी पोइट्री को सुने तो वो सारा जो मामलात है ये आज़ाद इंडिपेंडेंस डे को लेके और भारत पाकिस्तान पार्टीशन का, उससे सब कुछ कंडेंस्ड है उस पोइट्री में। इट्स अ टेरिफिक पोइम, उसको अगर आप दोबारा भी सुना सकते हैं। तो बुनियादी हमारी वो है, उनको हमको खुशी है कि हमने इनको ये कहा। इन्होंने कोई फ्रीडम फाइटिंग वगैरह का इनको कोई वो फख्र नहीं। दूसरी बात, ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, इनसे एक बात पूछिए कि क्या इंडिपेंडेंस डे के पहले, मतलब ये 14 अगस्त के पहले ही बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं हो गया था? इनसे पूछिए। और क्या इन्होंने, पाकिस्तान ने इन्वेड किया था उसके बाद बलूचिस्तान को? ये रिकॉर्ड्स की बात है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस उसको पहले ही दे दिया गया था। फिर जिन्ना इन्वेडेड पाकिस्तान इन 1948, और वो जिन्ना जिसको खान ऑफ कलाट ने उसको सोने पे तौल दिया था क्योंकि उनका वकील था, और उसकी बहन को चांदी के तराजू पे। मुझे बताएं। और ये अरे सुनो यार, सुन लो, आई एम स्पीकिंग सम फैक्ट्स। Okay, Jinnah was no, reply छोड़िए। Jinnah was a lawyer for Khan of Kalat and he invaded। और किसकी बात कर रहे हो? जिस दिन आजादी मिली है उस दिन भी पूरे खैबर पख्तूनख्वा को, जब उस समय NWFP था, पूरे हिंदुस्तान के झंडे थे वहां पे। तो झंडे की बात तो मत कीजिए आप। और ये एक बात बताओ कि कितनी संस्कृतिक कॉन्स्ट्रिक्टेड आपकी सोच है। ये क्या कश्मीर लगा रखा है? एक बार जम्मू की बात नहीं करते यार, एक बार तुम मीरपुरियों की बात नहीं करते, एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान की बात नहीं करते, जिसको तुमने चाइना के हाथ में गिरवी छोड़ दिया। क्यों? मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूं। तुम हर चीज को इस्लाम के नजरिए से देखते हो, हम इंसानियत के नजरिए से देखते हैं। मैं देखता हूँ आप इंसानियत कितनी कर रहे हैं वहां पर हमारी माइनॉरिटीज के साथ। मैं देखता हूँ आप मणिपुर में इंसानियत आपकी माइनॉरिटीज, मणिपुर में आपकी माइनॉरिटीज मैंने मणिपुर में सारी इंसानियत देख ली, आसाम में देख ली, मैंने खालिस्तान में देख ली, मैंने कश्मीर में देख ली, मैंने दिल्ली में। मणिपुर में कौन है माइनॉरिटी? देख ली। हमारी मणिपुर में कौन है माइनॉरिटी? हमारी माइनॉरिटीज मतलब डॉक्टर हामिद खान बताइए, हमारी माइनॉरिटीज आपके यानी मुसलमानों को, आप जो माइनॉरिटी में है, जिनके साथ आप जो सलूक कर रहे हैं, वो हमारे साथ हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं वो, और आप जुल्म कर रहे हैं। आप उनको मुसलमान होने की, हमारे यहाँ माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान, आपकी जानकारी के लिए बता दें। नहीं, हमारे यहाँ देश के नागरिक हैं, वो देश के नागरिक हैं वो। नहीं, 1 मिनट। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि घटती चली जाए उनकी संख्या। नहीं सर, अहमदिया इनके भाई नहीं है। इस शख्स को बोलिए कि अहमदिया को भी अपना मुसलमान भाई बताए। ये बताइए, आई चैलेंज हिम। इन शख्स को बोलिए कि इतनी को फिक्र है ना, अहमदिया का कम से कम 10 लाख पॉपुलेशन है। आप बताइए कि अब अहमदिया ने तो पाकिस्तान बनवाया था, शिया मिलकर पाकिस्तान बनाया था। आप कहिए ना कि अहमदिया भी हमारे मुसलमान भाई है, शिया भी हमारे मुसलमान भाई है। बताइए अहमदिया आपके मुसलमान भाई है कि नहीं? मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है वो मेरा मुसलमान भाई है। बात खत्म हो गई। आप बताइए अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है, ये बताइए। जफरुल्लाह खान मुसलमान था कि नहीं था? जफरुल्लाह खान योर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, वो मुसलमान था कि नहीं था? ये बताइए आप।
मुझे हैरत होती है, मुझे रियली बड़ी हैरत होती है जब आप पढ़े लिखे हो के ना इतनी लिखे हूँ तभी तो इतना जानता हूँ, करते हैं, इतनी पढ़ा लिखा हूँ तभी तो इतना जानता हूँ। अरे जब भी आप नहीं जानते कि हैदराबाद दक्कन में किस तरह आपने फौजें चढ़ाई, जूनागढ़ में क्या किया, मानाबाव में क्या किया, एक मिनट पाकिस्तान के साथ थी। तभी आप नहीं जानते कि तीन लड़ाइयों में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। एक मिनट डॉक्टर हामिद खान, तीन लड़ाइयों में और 1999 जो कारगिल जो लेटेस्ट है उसमें क्या हाल हुआ पाकिस्तान का? फिर वही बात क्या? फिर वही बात इसलिए क्योंकि वो बात आपको सूट नहीं करती, फिर वही बात इसलिए क्योंकि वो बात आपको पसंद नहीं है। किस तरह से वहां पर पाकिस्तान से आतंकवादी और फौजी आए और वहां पर कारगिल पर कब्जा करने की कोशिश की और मुंह की खाकर गए, लेकिन फिर वही बात आपको पसंद नहीं है। रुकिए डॉक्टर हामिद खान, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं यहां पर, मैं आप दोनों को ही पूरा वक्त नहीं दे सकता। और एक चीज और देख लीजिए, आप लोगों के भारत से आप जो कंपैरिजन करते हैं और भारत के साथ जो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं दीपक सर, और छोटा सा फैक्ट यह है कि आपके झंडे पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर पहुंच रहा है। हमारा झंडा चांद पर पहुंच रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है? अब इतना ही अंतर आप समझ लीजिए। लेकिन रुकिए, अब आपसे बात नहीं होगी, आपको बहुत वक्त दे दिया। मेरे साथ खालिद मिन्हास हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, और पत्रकार हैं तो मैं इनकी इज्जत करता हूं। खालिद मिन्हास साहब, बतौर पत्रकार मैं आपकी इज्जत करता हूं, अपने सभी पैनलिस्ट की इज्जत करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे खालिद मिन्हास साहब, कश्मीर का तो सबको पता है कि पाकिस्तान से कुछ होना जाना नहीं है, बजाय कश्मीर पर पूरे फोकस करने के, क्या पाकिस्तान के सामने आज कुछ बड़ी समस्याएं नहीं है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, जिसमें वहां के लोगों के जीने मरने खाने पीने रोजमर्रा के उनकी चीजों से जुड़े हुए मसले हैं, तो पाकिस्तान उस पर ध्यान ना दे, बजाय कश्मीर 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 के राग अलापने के, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा उसको? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में लिया। आप कह रहे हैं कि कश्मीर का राग अलापने के बजाय पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल जरूर देनी चाहिए। कश्मीर का एक इशू है, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं कि आज 14 अगस्त है, और आपके पैनलिस्ट को भी बता दूं, आज ही के दिन मुझे जम्मू से निकाला गया था। आज ही के दिन मेरे आबाओ अजदाद को हमारे घर बार लूट लिए गए थे। वो किसने लूटे थे? वो मुसलमानों ने लूटे थे। हमें जो है वो सरहद के इस पार धकेल दिया गया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये धकेल दिया था? तो अगर आप जो कश्मीर की बात क्यों ना करें, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर को ठीक है, लेना हमारा हक है। ठीक है, तो वो जो 10 लाख लोग मारे गए थे उनको किसने मारा था? अब ये बताइए, वो जो 10 लाख लोग मारे गए थे खालिद मिन्हास साहब, बंटवारे के वक्त किसने मारा था? मैं कहता हूं, नहीं, मेरे आपने पूछा मुझे किसने जम्मू में से धकेल दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 10 लाख लोग बंटवारे के वक्त मारे गए उनको किसने मारा? मुझे ये बताइए कि मुझे क्यों निकाला गया था? मुझे ये बताइए कि मेरे पुरखों को, मेरे पुरखों को, मेरे परदादाओं को, मेरे देश के लोगों को किसने कत्ल किया? क्यों नाम ले? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे मुल्कों को किसने कत्ल किया? 1947 को कश्मीर एक आजाद रियासत थी। आपको पता है इस चीज का? और आपको पता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया था और फिर वहां के महाराजा ने क्या किया? उनको ये पूछिए। आपको पता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया और फिर वहां के महाराजा ने क्या किया? कश्मीर क्या था? बताइए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने क्या किया बताइए? पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगा था। पाकिस्तान इतिहास पढ़ के आया करिए सर, मैं अब हिस्ट्री की क्लास नहीं चला रहा हूं यहाँ पर। कबायली लड़ाके भेजे थे पाकिस्तान ने और उनसे रक्षा करने के लिए राजा हरि सिंह भारत के साथ आ गए थे। मैं चलिए, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आपको हिस्ट्री नहीं आती है, आप हिस्ट्री देखना नहीं चाहते, आप लड़ने आए हैं, आप लड़ने आए हैं। होल्ड ऑन मिन्हास भाई होल्ड ऑन, वेट, बोलते मत रहिए, सुनिए, आप लड़ने आए हैं। मैंने आपको कहा था बतौर पत्रकार मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप यहां पर पत्रकारिता करने नहीं आए हैं, आप यहां प्रोपेगेंडा चलाने आए हैं, एजेंडा चलाने आए हैं, और एजेंडा मैं चलने नहीं दूंगा आपका। मेरे साथ यहां पर दीपक सर है, दीपक सर मैं आपको लाऊंगा। रुकिए मिन्हास भाई, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आपको ना हिस्ट्री का ज्ञान है ना आपको फैक्ट का ज्ञान है, बस प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप यहां पर। रुकिए आप, मैंने आपसे पूछा 10 लाख लोगों का कत्ल किसने किया, आपके पास जवाब नहीं है। रुकिए मिन्हास भाई, रुकिए, अभी आप बोलिएगा। दीपक वोरा सर, आप तो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, आप समझते हैं कूटनीति क्या होती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज डायरेक्ट बात होगी सर, ना कूटनीति ना जियो पॉलिटिक्स।
ये जो बोल रहे हैं इनको जवाब दीजिए। ये जो प्रोपेगेंडा कश्मीर के नाम पर 77 साल से चलाते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है इनका? आभारी हूं सर कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर आने का। यू आर द बेस्ट एंड योर चैनल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, जितने भारतवासी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। नॉर्थ और साउथ कोरिया के लोगों को उनके स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। बहरीन के लोगों को जो 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, उनको शुभकामनाएं। और जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं। एक कहावत है अंग्रेजी में, जब आपकी टूल किट में केवल गुस्सा होता है तो आपकी बुद्धि आत्महत्या कर लेती है। यही मैं सुन रहा हूं। आप बातें करते हैं कश्मीर की, ऑब्सेशन बना दिया उसको। सर, कितना नुकसान हुआ है आर्थिक आपके देश में, आप उसका अनुमान लगाइए। मैं आपको फिगर बताऊंगा, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं। पैलेस्टाइन के बारे में सारी दुनिया कितना शोर मचाती थी इन द 1950s, कौन याद रखता है उसको आज सर? बल्कि आप ही के देश के एक जनरल साहब थे जो जॉर्डन में गए, पैलेस्टीनियंस वहां थे। सर, ये सब इतिहास है। 25,000 पैलेस्टीनियंस को जो कलमा पढ़ते हैं, जो आपके मुसलमान भाई हैं, उनको आपके जनरल साहब जो बाद में आपके देश के लीडर बने, उन्होंने उनको मार दिया था। अहमदिया का भी सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया। वो भी कलमा पढ़ते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं हैं? सर, सबसे पहले आपने धर्म को हथियार बनाया। यू वेपनाइज्ड रिलीजन। फिर एक अकाउंटेंट थे जो कहते थे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक्स को रिलीजनाइज कर दिया। क्या बोले कि भाई मैं देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, सब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर वो आपकी इकोनॉमी आके संभालेंगे नहीं, ये आपको खुद करना है। सर, हकीकत समझिए, आपकी हालत हर रोज बिगड़ रही है। ईर्ष्या थूक दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए, पहले अपने घर को पुट योर हाउस इन ऑर्डर। सब मैं बताता हूं, 3 अफ्रीकन देशों में मैं वहां के सरकार का विशेष सलाहकार हूं, और तीनों हमसे यही सवाल पूछते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज पीपल, कांट दे कम टू टर्म्स विद रियलिटी? क्या जवाब दूं सर? आप मुझे जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं दीपक सर, ना हम जवाब देते हैं ना आप जवाब दीजिए। जवाब कश्मीर के लोग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। कश्मीर के लोग इनके मुंह पर अगर अपनी सच्चाई रख दें और ये उस सच्चाई को समझ पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और चाहे डॉक्टर हामिद खान हो और चाहे मिनहाज भाई आप हो, जरा वो बाइटें देखिए हमारी, कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, समझिए कश्मीर के लोगों की भावना क्या है। शायद आपके दिमाग में वो चीज उतर पाए कि जो जहर आपके अंदर घुला है वो आपको भी खाए जा रहा है और आपको खत्म कर देगा। कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, दिखाइए। आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। आज पूरे कश्मीर में हर जगह तिरंगा रैलियां निकल रही है, लोग हाथ में लेके भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरी जान तेरी जान हिंदुस्तान के नारे लग रहे। यही तो वो चेंज है जिसे पाकिस्तान गंवारा के अब मातम मना रहा है कि जो मैंने सपना देखा था वो सपना चकनाचूर हो गया, वो पॉलिसी फेल हो गई। ये महबूबा मुफ्ती जी ने कहा आर्टिकल 370 टूटने से पहले कि कोई ऐसा हाथ नहीं होगा जो तिरंगा उठाने के लिए होगा, लेकिन आज मैं महबूबा मुफ्ती को कहना चाहता हूँ आर्टिकल 370 भी उड़ गया, और आप देखो कितने हाथों में तिरंगा झंडा हमारे हाथ में है। आज ये तिरंगा हर घर की शान बन गई है और हर एक इंसान के दिल में बसा हुआ है। जब से दफा 370 यहाँ खत्म हुआ तब से यहाँ कश्मीर में अमन ठीक हो गया और हर किसी को फायदा मिलता है, खासकर गरीब लोगों को। अच्छा, ये तो कश्मीर के आम लोगों की जो बात थी वो मैंने रखी यहां पर, और ये बिना लाग लपेट के रखी। वो जो कह रहे थे सुना दिया आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो टूल किट मेरे हाथ में है और जो जनरल साहब यहां पर अभी अपना जो भाषण पढ़ रहे थे, दीपक सर, इन दोनों की भाषा एक ही है। ऐसा लग रहा है कि ये टूल किट बिल्कुल वहां रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से आई हो और वही यहां पर भाषण पढ़ते दिखाई दिए आसिम मुनीर। और यहां पर मैं एक, दीपक सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत बुरा लगा, और बुरा वो इसलिए लगा क्योंकि एक आम पाकिस्तानी तो अपने देश की या अपनी तरक्की चाहता है, वो लड़ाई नहीं चाहता। लड़ाई सियासतदान चाहते हैं, लड़ाई ये सेना के जो लोग चाहते हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी जब दुबई में बुर्ज खलीफा के पास 14 अगस्त 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात अपने देश का झंडा बुर्ज खलीफा पर लहराते हुए देखना चाहता था, तो उस बेचारे को कितनी मायूसी हाथ लगी। अब जब सियासतदान सेना पर में दखल की बात करेंगे और जब सेना वाले सियासत में दखल देंगे,
तो यही होगा जो एक आम पाकिस्तानी के साथ हो रहा है। यही होगा कि यहां पर पाकिस्तानी आएगा और अपनी बेइज्जती करा के चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए ना तो सेना का कोई काम करने वाला है, ना कोई सियासतदान काम करने वाला है। देख ले जरा, एमएन सुनिए इसके, दिखाइए पीछे आके। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। काश कोई टूल किट दीपक सर इन पाकिस्तानियों के लिए भी बनाई जाती, जो इनका झंडा, जो इनके गर्व का प्रतीक है, वो दुबई में लहरा जाता बुर्ज खलीफा पर। दीपक सर, मैं तो इतना कहना चाहता था, जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 76 साल से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया है। तो सर आप 176 साल और वेट करिएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी जितने देश हैं सबके पास अपनी चुनौतियां, उनको एड्रेस करेंगे। कश्मीर के बारे में सोचने का उनको समय नहीं है, क्योंकि वो सब स्वीकार करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है वो सारी दुनिया के सामने। आप क्यों फंसे हुए हैं सर? इसे हम, अगर आप अपने साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करें जनरल साहब, इसे कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका इलाज है, अगर चाहें तो मैं अपने साइकियाट्रिस्ट से आपकी बात करवा दूंगा, वो बताएंगे इसको ओवरकम कैसे करिए। आगे बढ़िए, भगवान ने, अल्लाह ने आपको आंखें आगे दी हैं, सर के पीछे नहीं। पीछे मत देखिए, पास से जुड़े मत रहिए, आगे बढ़िए। डिप्लोमेसी में हमको यही सिखाया जाता है, लुक टू द फ्यूचर, लर्न फ्रॉम द पास्ट बट लुक टू द फ्यूचर विद कॉन्फिडेंस। यही मेरा आपसे अनुरोध है सर। आपका काम है आपकी देश की सुरक्षा, ना कि देश की आर्थिक व्यवस्था। लेकिन इतनी अच्छी सलाह एक सहृदय पड़ोसी दे सकता है। इतनी अच्छी सलाह एक बाप ही अपने बेटे को दे सकता है। लेकिन मैं डॉक्टर हामिद खान रुकिए, अभी आप ही के पास आ रहा हूं। डॉक्टर हामिद खान अभी आ रहा हूं आपके पास, और मैं बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। आप टूल किट बनाते रहिए, आप बनाते रहिए प्रोपेगेंडा, लेकिन कब आपके हाथ से बलोचिस्तान और पीओके निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बनाते रहिए दूसरों के लिए टूल किट। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें देखिए, बलोचिस्तान से लेकर पीओके तक। आप 2 तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे यहां पर लोग आजादी के लिए पाकिस्तान में उसके टॉर्चर से, या पाकिस्तान की सेना के वहां पर उनके ऊपर ढाए जा रहे जुल्मों से इतने आजिज आ चुके हैं, पाकिस्तान की सरकार से इतने आजिज आ चुके हैं। कितने सालों से बलोचिस्तान और पीओके में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, कैसे यहां पर लगातार आजादी के लिए यहां पर प्रोसेशन निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, और वो आजादी की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन मैं डॉक्टर हामिद खान, कश्मीर आप लोगों को दिखता है, और समय मेरे पास कम है, इसलिए छोटा छोटा आप लोगों से रिएक्शन लूंगा, फिर आरसन सिंह के पास जाऊंगा। कश्मीर के लिए आपको एक टूल किट बनाने का मौका है। एक टूल किट इस बलूचिस्तान के लिए बना दीजिए, एक टूल किट पीओके में आप लोगों ने जिनका ह्यूमन राइट्स तक मार रखा है उनके लिए बना दीजिए। मैं बताता हूं आपको, देखिए मैं हैरान हूँ बोहरा साहब का, मैं हमेशा बड़े गौर से सुनता हूँ, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि इनका इंटेलेक्चुअल पन ये एक तरफ रख देते हैं और ये सिर्फ इंडियन की नजर से उसको देखते हैं, उसको इंसानियत ह्यूमैनिटी की बेस पे नहीं देखते, उसको ये नहीं देखते कि ये 8 मिलियन जो कश्मीरी जम्मू और कश्मीर में है, ये एक प्रिजन में रह रहा है, इसको जेल में रखा हुआ है 10 लाख लोगों ने, यानी हर 7 कश्मीरियों के ऊपर आपने एक बंदा आर्मी का गन लेकर खड़ा किया हुआ है, और फिर आप कहते हैं कि ये अमन हो गया, फिर आप ये कहते हैं कि जी वहां तिरंगा लहरा गया, फिर आप कहते हैं 8 मिलियन कश्मीरी हर के ऊपर एक गन है, तो 8 मिलियन की फौज है हमारी। ये बताएंगे, इन्होंने रिसर्च कर रखा है, इन्होंने रिसर्च कर रखा है, डॉक्टर हामिद खान रिसर्च कर रखा है आपने। 8 मिलियन फौजी हैं कश्मीर में, 8 मिलियन कश्मीरी है, 8 लाख सेना है। आप 8 मिलियन और 8 लाख एक होता है, 8 मिलियन और 8 लाख एक होता है। अरे सर, पाकिस्तान में क्या इतना भी नहीं पढ़ाया जाता? 8 मिलियन और होता है, 8 लाख एक होता है। कौन से स्कूल पढ़े हो? 8 मिलियन, 1 मिलियन मैथमेटिक्स की किताब भेजिए। 8 लाख क्या कर रहे हो यार? सर आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपको सर कह रहा हूँ, आप यार कह रहे हो। अच्छा, जाते जाते मैं एक डेटा दिखाना, एक डेटा कोट करना चाहता हूँ। एक डेटा, बस एक डेटा, ज्यादा नहीं, एक डेटा। हमने कहा चांद, पाकिस्तान के झंडे पर चांद और चांद पर इंडिया। पाकिस्तान के जो इस स्पेस एजेंसी का जो पूरा बजट है ना, उतने में हमने चंद्रयान भेज दिया है।
स्पेस एजेंसी का बजट अगर हम आपसे तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको सद्बुद्धि आए और उम्मीद है कि कश्मीर का राग छोड़ते हुए, ये टूल किट छोड़ते हुए आप अपने देश पर ध्यान दें। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।